महसूस नहीं होता कि इधर की निस्बत अगर उधर देखा जाए तो आप जन्नत में रह रहे हैं? वैसे आपको आपने मेरे मन की बात पूछ ली, आपको सही बात बताऊं, आज बता ही दें। अब तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत एक आधी चीज़ मेरे को लगती भी थी ना कि यार ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अब तो मैं शुक्र करता हूँ भगवान का कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ। अब मेरे को लाजमी मेरे को फ़क्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। बाकी ये जो हम वो जी आज ही सरदार जी हमको पता लगा कि आप मैच हार गए, और मैं कहा यार एक मैच हारने से आप एक मुल्क के वतन के बारे में नहीं बता सकते। बिल्कुल आप बाकी चीज़ें देखो ना, ये तो मैच हारना, ये मैच मूच खेलना तो ये एक टाइम पास है। सही। क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, ये तो एक टाइम पास है। एक मैच हारना या जीतना एक मुल्क की तरक्की में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो एक आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। बिल्कुल तो उसको आप एक मुल्क की तरक्की का पैमाना ना बनाएं। सही। एक मैच मैच आप कर रहे हैं, वो हार गया, गिरते हैं शहर सवारी मैदान जंग में, वो मैंने पहले ही तिफल बोला, क्या गिरे के जो घुटनों जो के बल घुटनों के बल चले। वो मैच मैच छोड़ो यार तुम, बाकी चीज़ें देखो। बहुत बाकी बहुत खिते हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। तालीम है, निज़ाम आपका सड़कों का है, आपका ट्रैफिक का है, आपका वोटिंग सिस्टम है, आपके हुक्मरान हैं, आपकी गवर्नमेंट है। अब उस तरफ देखिए ना, आपका जो लोड शेडिंग है, आपका बिजली का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, आप वो देखिए ना। एक मैच के सिर पे थोड़ी आपका पूरा मुल्क चल रहा है। वापसी पे गुरुद्वारे से आते हुए हम जिस गाड़ी में बैठे और आप मुझे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे थे कि मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने जब पूछा तो आपने कहा 20 साल बाद मैं ऐसी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में 20 साल तक ऐसी गाड़ी में नहीं बैठा। वो क्या बात थी? मतलब गाड़ी इतनी गई गुजरी थी कि भारत में ऐसी कोई गाड़ी ही नहीं है कि 20 साल आप मतलब ज़िंदगी के गुजार लिए, 20 साल बाद आपको उस तरह की गाड़ी मिली है पाकिस्तान में। एक तो पहले आप ये बताओ कि आप मेरे से बातचीत इंटरव्यू करने बैठे हो कि बार बार मेरे को मेरा दिल दुखाने के लिए बैठे हो, या बार बार वही बातें करने के लिए बैठे हो? ना दुखाएं मेरा दिल बार बार, मैं आपको तभी आपने मुझे कहा नहीं कि 20 साल हो गए, मेरे 20 मन साल। के जो एहसासात थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं बिल्कुल। कि जो जिस गाड़ी में हम बैठे थे वो सुजुकी मारुति की, जो मैं कहा ये तो मैंने मेहरान मेहरान थी इधर। मेहरान बोलते हैं उसको, हमारे उसको बोलते थे मारुति 800। ठीक है। और वो उस पे भी जो जो मॉडल था ना, हाँ। वो हमारे शुरू शुरू में आया था। सही। तो मैं कहा ये तो मेरे ख्याल में 20 साल बाद पहली बात तो ये गाड़ी देख रहा हूँ, प्लस उसमें बैठा हूँ आज। जबकि उसी गाड़ी में जब वो नई नई आई थी, उसी गाड़ी में हम पंजाब से दिल्ली जाते थे हमारे रिश्तेदार मिलने। आज मैं कहा मैं सोचने मजबूर हूँ है इसमें हम बैठते कैसे थे। देखो मैं आप बात मेरी वहीं आ गई, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, लेकिन अब आदत नहीं ना रही। अब जैसे पावर चले जाती है, लोड शेडिंग की हमको आदत नहीं रही। बिल्कुल। पहले हम भी आज से 20-25 साल पहले पंखे हाथ में पकड़ के छत पे बाहर निकल जाते थे, छत पे सोते थे बिस्तर बिछा के। जैसे ही धूप जाती थी हम उस पर पानी छिड़कते थे कि जब हम सोने आएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। वो भी टाइम हमने देखा हुआ है, उस टाइम दौर का अपना मज़ा था। ये अब जो नई जनरेशन है इसको उस टाइम का नहीं पता। ये तो वही बात हो गई, जो अच्छा पहन ले उससे फिर हल्का पहना नहीं जाता, जो अच्छा खा ले एक दफ़ा उससे हल्का खाया नहीं जाता। नहीं वो तो खैर बात लोगों का तो पता नहीं, मेरे पे तो वो चीज़ नहीं फिट बैठती। मैं तो हर माहौल में वैसे भी एडजस्ट कर जाते हैं आप। एडजस्ट हो सकता है, मैं शायद उस चीज़ इसके लिए भी कर जाता हूँ क्योंकि मैं हॉस्टल में काफ़ी देर रहा हूँ। सही। और मेरे हिसाब से जो बच्चा हॉस्टल में रहे ना वो तो एडजस्ट करना सीख जाता है। ठीक है। नहीं तो घर में हम रहते हैं ना, माँ के लाडले होते हैं, हम तो पानी का गिलास नहीं उठा के मतलब पीते। तो हॉस्टल में तो सब काम खुद करने पड़ते हैं, तो वो भी एक तरह की फौजी जैसी लाइफ होती है। तो मेरा ख्याल वही है, थैंक्स टू माय हॉस्टल लाइफ, कि काफ़ी कुछ सीखने को तो हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा कोई चीज़। हॉस्पिटैलिटी आपको इधर के लोगों की कैसी लगी है? मेरे साथ जो टाइम गुजारा कैसा लगा? और मैं बहुत बहुत मिस करूँगा आपके जाने के बाद भी, मतलब जो वक्त आपके साथ गुजरा, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखो जी, हॉस्पिटैलिटी के मामले में इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब सेम है, उसमें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। जैसे कई चीज़ों में तो मैंने बोला ना 19-20 का फ़र्क है, कोई 19-20 का फ़र्क नहीं है, 20-20 ही हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 90% जगह पे जहाँ मैं खाने भी नहीं गया मेरे से उन्होंने पैसे नहीं लिए, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ कई जगह पे मेरी आंखों में पानी भी आया।
कि यार ये फिर नफ़रतें दुश्मनी की बातें कौन करता है, ये लोग तो नहीं कर रहे हैं, वो ये तो मेरे को बड़ा प्यार कर रहे हैं। और मैं कहा ये दुश्मनी की बातें कौन कर रहा है। एक जगह मैं वो अंदरून लाहौर में गया था, वो शाल भी बाज़ार गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि एक शॉल दिखी मेरे को, मैं कहा अपने बुज़ुर्ग हैं हमारे, मैं कहा चलो उनके लिए शॉल ले जाऊँ। ठीक है। तो अब जैसे हमारे बोलने का स्टाइल ऐसा है कि उसको पता लग जाता है कि बंदा बाहर से आया, तो मैंने उसको बोला, जैसे हम भाई को, भाई साहब को पाजी बोलते हैं, मैं कहा पाजी ये शॉल कितना। तो उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे को ऊपर से नीचे तक, फिर उसने मेरा ये कड़ा देखा, कहता सरदार जी आप पंजाब से आए, मतलब इंग्लैंड कनाडा से आए कि? तो मैं कहा जी मैं चढ़ते पंजाब से आया हूँ, क्योंकि हमारे बोलते हैं ना पंजाबी में चढ़ता पंजाब, ये लहंदा पंजाब है, मतलब चढ़ता मतलब ईस्ट, लहंदा मतलब वेस्ट। मैं कहा हाँ जी मैं चढ़ते पंजाब डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तो आया हूँ। कहता ओहो, वो अपना काउंटर से बाहर आ गए। अच्छा। कहता जी आप इधर आओ, मेरे पास आओ। कहते काका ठंडा पियोगे चाह? मैं कहा जी चाह पीऊँगा, अगर गुड़दी मिल जाए तो क्या ही बात है। कहता अभी गुड़दी चाह लिया। बस वो पूछने लग गए आप कहाँ से, ये है वो, अपने बताने लग गए हमारे रिलेटिव भी हैं, ये है वो है। चलो तो फिर मैंने बोला जी ये शॉल, कहता दिखा भी शॉल। मैं कहा जी ऐसा है, मेरे को शॉल के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, आप खुद ही बता दीजिए भी कौन सी बढ़िया है। वो बोले जी ये बढ़िया है, ये है, जो भी है वो दे दिया। मैं कहा जी सेवा है इसकी। कहता जी और खिदमत बताइए, ये तो हो गया, और खिदमत बताइए। मैं कहा नहीं जी इसके पैसे। कहता जी वो बात मत कीजिए। अब और उन्होंने पंजाबी में बोला, कहता जी वखरे होने की गल ना करिए, अगे असी बहुत वखरे हैं, तो जी वखरे होने की गल ना करो। कहते मैंने तो बहुत खुशी है। और मैं महसूस कर सकता था उनकी आंखों में भी पानी था। और नेचुरली अगला कोई ऐसी बात करेगा तो मेरी आंखों में भी पानी आ गया। मैं तो वैसे ही थोड़ा शदाई सा हूँ, थोड़ा सा जज्बाती सा हूँ, तो नहीं पैसे लिए उन्होंने, तो मैं क्या बोलूँ फिर इसको। आप क्या पूछ रहे हो मेरे को कि आपको कैसा लगा? मैं तो इस मामले में स्पीचलेस हूँ। अब आप माल से गुजरते हुए जो जीपीओ आया था, तो मैंने आपको बताया ये सर गंगा राम ने बनाया हुआ है। लाहौर के अंदर मॉडल टाउन आप बता रहे थे, 60 आई थिंक सो, जो भी आप बता रहे थे, मॉडल टाउन भी जो है वो सर गंगा राम की वो है। क्या कहना चाहेंगे सर गंगा राम के ऊपर? लाहौर में बहुत सी डेवलपमेंट के काम जो है वो सर गंगा राम ने किए हैं। आपने मेरे को ये भी बोला था सर गंगाराम हॉस्पिटल, मैं एक वैसे छोटी सी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात आता चलूँ, एक जलसा हो रहा था तो वहाँ पे एक सर गंगाराम की तस्वीर लगी हुई थी, तो कुछ लोग आगे बढ़े तो उसको गिराने के लिए वो खुद गिर गए, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी उठाओ इन्हें, सर गंगाराम हॉस्पिटल लेके जाओ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि ये तो चलो अब की बातें हैं ना, उस टाइम पे आपने मेरे को तब भी बोला था जी इन्होंने ना पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल। तो मैंने आपको टोका था कि तब पाकिस्तान नहीं था, तब ये सारा एक ही खित्ता था, एक ही कंट्री था। तो उन्होंने अपने वतन के लिए किया, उन्होंने ये सोच के नहीं किया कि ये यहाँ पे तो कल पाकिस्तान बन जाएगा तो यहाँ में क्यों करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जो, वो ये सोच के बनी थी कि ये हमारा कैपिटल है, पंजाब का कैपिटल ही ये बनना था। तब ये थोड़ी पता था कि ये पाकिस्तान में रह जाएगा, वो हिंदुस्तान में रह जाएगा। क्योंकि उस टाइम की जो बातें, जब यहाँ से हमारे बुज़ुर्ग गए भी थे, ये सोच के नहीं गए थे कि वापस नहीं आना पड़ेगा। उनको ये था कि जो ये वक्ती जो उन्माद है, जो ये फैल रहा है, जब शांत हो जाएगा हम फिर वापस आ जाएंगे। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। सो सर गंगाराम, अगर वो गंगा राम हम सोचते रहते तो वो शायद पाकिस्तान से तब कब के चले गए होते। सही बात है। तब तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो यही मैंने आपको बोला था कि उन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तब तो पहले एक ही था, हिंदुस्तान ही था। तो ऐसी कोई बात नहीं उनके मन में भी। अब तो वो भी ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे यार इन्होंने तो मेरी चीज़ें बनाई, बांट दी। सर गंगाराम हॉस्पिटल वहाँ दिल्ली में भी है, अच्छा, बहुत कुछ है इनका बनाया हुआ। तो उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुँचती होगी कि यार इन लोगों ने क्या किया, मेरे लिए तो सारा खित्ता एक ही था। सो बातें तो बहुत हैं, चलो अब मैं जज्बाती बातें क्या करूं। बहुत बहुत अच्छा लगा, और यकीन जाने देखने वाले व्यूअर्स को भी कहूँगा कि जब पड़ोस की कंट्री से कोई पाकिस्तान आता है तो बड़ी खुशी होती है, और बड़ा ही मतलब जो है वो सुकून मिलता है देख के कि अभी भी वो मोहब्बत, वो प्यार, वो भाईचारा दोनों तरफ है। लोग कोशिश करते हैं कि हम इधर से उधर जाएं और उधर के इधर से इधर आएँ। एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर थोड़ी सी खलिश है, वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर हम दुआ गो हैं कि वो कम और मज़ीद हालात जो है
दोनों कंट्रीज़ के बेहतर हों, ट्रेड भी बढ़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, अल्लाह निगहबान।